हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और आज हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डेप्रिसिएशन, चैप्टर नंबर 16 कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से हम। क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 42 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज हम कवर करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 43, 44 एंड 45, लास्ट के 3 क्वेश्चन है और ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये हम कर रहे हैं एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। आज कंप्लीट अपना ये चैप्टर। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या गिवन है देखो। On 30th June 2019, the passbook of the Nataraj showed a bank overdraft of 46,000 and following additional information is available. You are required to prepare a bank reconciliation statement as on the above mentioned date. क्या करना है हमें? एक BRS प्रिपेयर करना है। कब प्रिपेयर करना है? एज ऑन कौन सी डेट को? 30th जून 2019 को। फॉर्मेट में क्या क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, कुछ प्लस के आइटम और कुछ माइनस के आइटम। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक मींस डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक? अपने पास 46,000 का डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक। कुछ प्लस के आइटम, 3-4 लाइन छोड़ने के बाद माइनस, ठीक है। सबसे पहले गिवन है आउट ऑफ द टोटल चेक इशूड, जितने के हमने चेक इशू किए उसमें से 22,000 हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सो फार। कैसे करेंगे? हमने इतने के चेक इशू किए और कुछ चेक प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, मतलब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है अपने पास? 22,000 का। बेस क्या गिवन है? पासबुक। पासबुक को मैच करना है कैश बुक से, तो पासबुक को हम कम कर लेंगे कितने से? 22,000 से। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर 31,000। चेक पेड इनटू द बैंक, ये कैश बुक है, हमने पे कर दिया, हमने अपनी कैश बुक की वैल्यू बढ़ा दी, हमें पैसा मिलेगा यहां से कितना? 31,000। हमने कैश बुक बढ़ा ली लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, वो पासबुक में कोई एंट्री नहीं आई अभी तक, बैंक ने कोई पैसा नहीं दिया उस चेक के बदले में। अब पासबुक को मैच करना है, पासबुक को मैच करना है कैश बुक से, तो पासबुक की वैल्यू हम इंक्रीज कर लेंगे कितने से? 31,000 से। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। वैसे अभी तक तो आपको डायरेक्ट लिख लेना चाहिए, मेरे को तो हर एंट्री समझानी पड़ती है लेकिन आप तो डायरेक्ट कर लिया करो। बैंक हैज चार्ज 2300 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इट डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। कैश बुक, पासबुक, बैंक ने चार्ज किया, पासबुक कम की, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, पासबुक को कैश बुक से मैच करना है। वापस बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? 2300 और सिर्फ कितना लिख लेंगे? बैंक चार्जेस। हम अपने आप समझ जाएंगे कि बैंक चार्जेस का हम पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। A customer has directly deposited 8300 in our bank account for which no entry was in the cash book। ये कैश बुक हुई, पासबुक हुई। पासबुक हमने बढ़ा ली क्योंकि बैंक, जो कोई कस्टमर आया उसने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया हमारे अकाउंट में। पासबुक में तो पैसा बढ़ गया, बैंक में तो पैसा बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, पासबुक की वैल्यू कम करेंगे कितनी अमाउंट से? 8300 से। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट। नेक्स्ट आ जाएगा डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक अमाउंट टू 2,000 बट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड। तो ये तो सेम ही अपने पास, कैश बुक, पासबुक, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, पासबुक को कम कर लेंगे कितने से? 2,000 से। जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट वाला था ना, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। क्या लिख लेंगे? सिर्फ इतना ही लिख लो, डिविडेंड कलेक्टेड नोट, अच्छा आगे लिख लो, नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
नेक्स्ट आ जाएगा ए बिल ऑफ 10,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक, कोई बिल था 10,000 का जिसको हमने डिस्काउंट कराया था बैंक से, बाद डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे डिसऑनर हो गया। बैंक हैज डेबिटेड नटराज अकाउंट 10,100 बाय डेबिटिंग 100 फॉर द नोटिंग चार्जेस, द ट्रांजेक्शन नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कैसे करेंगे, कैश बुक पासबुक ऐसे अपने पास। हमने क्या किया, बैंकर ने क्या किया, 10,100 का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब कि वैल्यू कम कर दी, कितने से, 10,100 से, 10,100 से वैल्यू कम कर दी। लेकिन ये ट्रांजेक्शन अभी तक कहां रिकॉर्ड नहीं हुई, कैश बुक में। भाई पासबुक की वैल्यू कम हो गई, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे वापस ऐड कर लेंगे। भाई पासबुक की वैल्यू कम की थी, कैश बुक से मैच करना है उसे, कैश बुक, तो पासबुक को बढ़ा लो, कितने से, 10,100 से। 100 हमें साथ लेके चलना है, 10,000 का मतलब नहीं हमें, हमें मतलब किससे, 100 से अपने पास, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो हमने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट कराया था, कितने का, 10,000 का बिल हमने डिस्काउंट कराया था, तो हमें कितने मिले थे, 10,000 मिले थे। लेकिन पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि ये तो डिसऑनर हो गया, पासबुक तो हमारी कोई इफेक्ट नहीं आया। कैश बुक में तो हमने पैसा बढ़ा लिया था, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं है, पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे, और कितना ऐड करेंगे, 10,100 हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, चाहे तो मैंने जो पहले बताया उससे कर लो, जैसा मैंने अब बताया उससे कर लो, दोनों ठीक है। क्या लिखेंगे, बिल डिसऑनर्ड, बस इतना लिख लो, बहुत है। टोटल करो, 46,000, 22,000, 8300 एंड 2,000, टोटल आ जाएगा 78,300, 31,000, 2300, 10,100, 43400। डिफरेंस चेक करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा 34900, और ज्यादा किस साइड अपने पास, माइनस की साइड। बैलेंस क्या था, एज पर पासबुक, क्या लिखेंगे, एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 34,900, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 43 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। On 31st December 14, passbook shows debit balance of 7500 from the following particular, prepare a BRS। छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है। सो BRS एज ऑन, कब करेंगे BRS एज ऑन, 31st December 2014। पर्टिकुलर्स, प्लस के आइटम, माइनस के आइटम। सबसे पहले गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मींस नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 7500, 7500। अब कुछ प्लस के आइटम आएंगे, कुछ माइनस के आइटम आएंगे। प्लस में क्या क्या है, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन अमाउंटेड टू 20,600, हमने कोई चेक था बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, कैश बुक हमारी इंक्रीज होगी। बट चेक्स ऑफ 7800 नॉट क्रेडिटेड, बट चेक ऑफ 7800 वर क्रेडिटेड ऑन 3rd of January। लेकिन हम तो कब कर रहे हैं BRS, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। चेक कब क्रेडिट हुआ अपने पास, 3rd जनवरी को। मीन्स हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ चेक तो क्लियर हो गए, लेकिन कितने चेक क्लियर नहीं हुए, 7800 के चेक क्लियर नहीं हुए अप टू 31 दिसंबर। सो बैलेंस क्या गिवन है, एज पर पासबुक, तो पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, तो हमें पासबुक बढ़ानी पड़ेगी, कितने से, 7800 से। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। नेक्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री होगी, चेक ऑफ 1,000 डेबिटेड इन द कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी द बैंक। ये कैश बुक है, हमने डेबिट कर दिया, मतलब कैश बुक बढ़ा ली हमने 1,000 रुपए से, लेकिन बैंक में तो एंट्री नहीं हुई इसकी, ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में भेजना ही भूल गए हम। तो पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, इस 1,000 को भी हम ऐड कर लेंगे, और क्या लिख लेंगे, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। नेक्स्ट आ जाएगा, चेक ऑफ 7800 वर ड्रॉन ऑन 27th December, ऑफ विच चेक ऑफ 2,400 वर अनकैश्ड अप टू 31st December।
चेक ऑफ 7800, चेक कितने का 7800 का ड्रॉ किया हमने कब 27 दिसंबर को, चेक ड्रॉ किया, कैश बुक कम की। आउट ऑफ विच चेक ऑफ 2400 वर अनकैश्ड अप टू 31 दिसंबर। देखो हमने कितने के चेक इश्यू किए 7800 रुपए के, लेकिन पासबुक में अभी तक कितने ही कैश हुए 2400 के, भाई इतने ही चेक गए अभी तक अपने पास से, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 7800 माइनस 2400, 5400 का डिफरेंस आ रहा है, 5400 का डिफरेंस आ रहा है। पासबुक को मैच करना है कैश बुक से, तो पासबुक को हम कम कर लेंगे कितने से 5400 से, क्या लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ए चेक ऑफ 800 वाज बैंक एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कोई चेक था कितने का 800 रुपए का, 800 रुपए का चेक था, हमने बैंक में भेज दिया और वो क्रेडिट भी हो गया, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। भाई वहां तो जाके पैसा मिल गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। अब पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, कम करेंगे इसे, कितना कम करेंगे 800 हम कम करेंगे, माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट एंट्री बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 650, कैश बुक पासबुक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, पासबुक कम हो गई, कैश बुक में कोई एंट्री है नहीं है, पासबुक को वापस बढ़ा लेंगे 650 से, 650 क्या लिखेंगे बैंक चार्जेस, बस इतना ही लिख लो बहुत है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अच्छा यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है ये, टोटल कर लो, टोटल आ जाएगा 7500, 5400 एंड 800, 13700, 7800, 1000 एंड 650, 9450। डिफरेंस चेक करेंगे कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 4250 का, कितने का 4250, और कौन सी साइड आ रहा है अपने पास माइनस की साइड, क्योंकि माइनस की साइड ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पे लिखेंगे एज पर कैश बुक, क्या लिखेंगे एज पर कैश बुक। बैलेंस किस साइड आ रहा है नेगेटिव की साइड, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 4250। चलो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक आउट द बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 16। डायरेक्ट ही क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले ही बीआरएस बनाओ, बीआरएस एज ऑन कौन सी डेट को बोला 31 दिसंबर 16। ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000। चलो एक क्वेश्चन में तो पॉजिटिव बैलेंस आया, जाते जाते कम से कम पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ प्लस के आइटम करेंगे, कुछ माइनस के आइटम, 3-4 लाइन छोड़ने के बाद। ठीक है, सबसे पहले ये तो पासबुक का तो हो गया क्रेडिट बैलेंस। चेक ऑफ 17,500 वर इशूड बट चेक ऑफ 12,000 ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 दिसंबर। हमने चेक इशू कितने के किए 17,500 के, लेकिन प्रेजेंट कितने हुए पेमेंट के लिए सिर्फ 12,000 के, तो कितने का मिसमैच हो गया अपने पास 5,500 का मिसमैच हो गया। अब पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे तो 5,500 हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। इसे मैं वैसे बता दूं, अरे प्लस माइनस को अलग अलग करके वैसे कर लेते इसे, हमने एडिशनल में एक भी नहीं किया अभी तक, तो ये तो किस साइड जाएगा माइनस की साइड जाएगा, तो क्या लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने के 5,500 के। अलग अलग करके दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है चेक ऑफ 10,000 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन आउट ऑफ विच चेक ऑफ 2,000 वर क्रेडिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। कैश बुक हमने बढ़ा दी, पासबुक हमारे पास थोड़ी सी कम बढ़ी है, 10,000 के चेक हमने
क्या किए थे, डिपॉजिट किए थे, ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ 8,000 के ही चेक डिपॉजिट हुए, 2,000 के चेक डिपॉजिट कब हुए, जनवरी में हुए। अब पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, अमाउंट हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी कितनी, 2,000। तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। नेक्स्ट है, अगर आप चाहो ना इस क्वेश्चन को प्लस माइनस के आइटम वैसे भी कर सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इस टाइप से बहुत कम क्वेश्चन किए तो मैं बता रहा हूँ आप। बैंक पेड 300 एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नो रिकॉर्ड वाज मेड इन द कैश बुक। ये कैश बुक हुई, पासबुक हुई। पासबुक हमारी कम हो गई क्योंकि बैंक ने चार्ज काट ली, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। पासबुक को कैश बुक से मैच करना, वापस ऐड करेंगे कितना, 300। बैंक पेड एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो क्या लिखेंगे, पेमेंट मेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बस इतना लिख के छोड़ दो, बहुत है। नेक्स्ट आ जाएगा, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 800 एंड इट वाज एंटर्ड ट्वाइस इन द पासबुक बाय बैंक। बैंक ने गलती से 2 बार इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज कर लिया। कैश बुक, पासबुक, बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज किया, हमने रिकॉर्ड किया, एक बार हो गया। लेकिन गलती से बैंक ने कितनी बार कर लिया, 2 बार कर दिया। बैंक ने 2 बार इंटरेस्ट काट दिया। तो हमें मैच करना है पासबुक को कैश बुक से, तो इस अमाउंट को वापस ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 800, और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओडी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट recorded twice in पासबुक, recorded twice in पासबुक में 2 बार है। 40 एज पर द बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक, पासबुक, क्या है, 40 बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने क्या किया, चार्ज काटे हुए, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, वापस ऐड करेंगे कितना, 40, और सिर्फ इतना ही लिख लेंगे बैंक चार्जेस, और हम समझ जाएंगे कि क्या गलती हुई थी। बैंक रिसीव 200 एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बट नो इन्फॉर्मेशन बीइंग सेंट टू द बैंक। ये कैश बुक हुई, पासबुक हुई, इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, वापस माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 200। इंटरेस्ट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। टोटल कर लो, बैलेंस लिख लो, 15,000, 2,000, 300, 800 एंड 40, 18140, 18140। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5500 प्लस 200, 5700। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बच गया 12440। कौन सी साइड ज्यादा है अपने पास, प्लस की साइड ज्यादा है, इसको हमने प्लस की साइड लिखा। एज पर पासबुक हम यहाँ लिखेंगे एज पर कैश बुक, ठीक है। और ये बैलेंस कौन सा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बैलेंस किस साइड होता है अपने पास कैश बुक का, डेबिट साइड। किस साइड होता है, डेबिट साइड, तो हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 12,440। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 16, डेप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से करेंगे।